Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will study about determiners. According to its name, it is difficult, but believe me, today if you are with me till the end, it will become easy for you forever. So I will make it easy for you today. Let's see what are determiners. First the question is what the determiners are. तो डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर्स वो होते हैं जो हम एक, पहली बात तो जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिटरमिनर्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं. जैसे ए एंड द, दे कम जस्ट बिफोर द नाउन. हमें जब भी हमें कोई नाउन वर्ड यूज़ करना होता है उससे पहले हम डिटरमिनर लगाते हैं. और वो किस फॉर्म में होते हैं? वो बहुत सारी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ए एंड द, दिस, दैट, मच और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने लिख रखे हैं माई, हिज, इनफ, अलोट, द, दीज आर डिटरमिनर्स. बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स. नंबर 1 पे तो आर्टिकल ही हो गया. नंबर 2 हो गया क्वांटिफायर. क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर वो होता है जो क्वांटिटी से, क्वांटिफायर के नाम से ही पता लग रहा है कि क्वांटिटी बताएगा, तो जो क्वांटिटी बताता है दैट इज क्वांटिफायर. और होते हैं पजेसिव. ये सब एडजेक्टिव होते हैं, मोस्टली एडजेक्टिव होते हैं. जो नाउन से पहले नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव ही होगा. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कुछ इशारे से बताना, इंडिकेट करके बताना. तो अगर मैं ऐसे इशारे से कोई चीज़ बताऊंगी तो दिस, दैट, दोज, इस तरह से बताऊंगी, तो दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. और इनके बाद एकदम से नाउन आता है. अगर नाउन आता है तब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर ये विदाउट नाउन आते हैं तब वहाँ पर ये प्रोनाउन होते हैं. इस बात का भी ध्यान रखना. तो टुडे आई विल कवर ओनली लिटिल, आ लिटिल एंड फ्यू और आ फ्यू. इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहले हम देख लेते हैं. जो एक तो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ये भी डिटरमिनर्स हैं. क्वांटिफायर्स होते हैं. क्वांटिफायर्स में जो भी हमें क्वांटिटी बताते हैं वो सब आते हैं. सम, लिटिल, फ्यू, आ लोट, आ फ्यू, मैनी, इनफ, एटसेट्रा. और आ लिटिल भी होता है, बहुत सारे होते हैं. पसेसिव में क्या आते हैं? माई, हिज, योर्स, योर, देयर, लाइक दिस. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आते हैं? ये सब एडजेक्टिव है. पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्वांटिफायर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव का काम करते हैं मोस्टली. आर्टिकल्स ये तो डिटरमिनर ही हैं, ये तो प्योर डिटरमिनर्स का काम करते हैं. एंड ये जो नंबर्स मैंने लिखा है, नंबर्स आता है क्योंकि नंबर हमें क्वांटिटी बता रहा है. क्वांटिफायर्स ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, तो नंबर भी इसी का एक पार्ट है. बट मैंने इसको अलग अलग इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बताऊं कि नंबर्स जो होते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल का मतलब होता है जो हम नंबर यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4. ऑर्डिनल जो एक ऑर्डर में नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. दीज आर ऑर्डिनल नंबर एंड दीज आर कार्डिनल नंबर्स. तो ये जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, 1 एक्सेप्ट 1 के अलावा 2, 3, 4 आते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन. और जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हम यूज़ करते हैं, मीन्स ऑर्डिनल नंबर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओनली सिंगुलर नाउन. इनमें से कुछ क्वांटिफायर्स हैं, सम कुछ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं और कुछ यूज़ किए जाते हैं प्लूरल नाउन के साथ. जैसे कि सम है, दोनों के साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है. लिटिल ओनली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है. अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी काउंटेड. तो जैसे कि एयर को हम काउंट नहीं कर सकते, पॉल्यूशन काउंट नहीं कर सकते, वाटर, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं जो भी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वी कैन नॉट काउंट देम. काउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है, आलोट दोनों के साथ ही आता है. काउंटेबल जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मार्कर, पेन, बोर्ड, चेयर्स, दीज आर काउंटेबल नाउन. तो लेट्स सी द यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, फ्यू एंड आ फ्यू. आज मैं इन 4 को ही कवर करूंगी आपके लिए
और आपको अच्छे से समझना होगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर कोई भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यू एंड आ फ्यू। पहले मैं आपको बता दूं आ फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आ फ्यू का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हम उस चीज़ से जिसके लिए हम आ फ्यू यूज़ कर रहे हैं, नाउन वर्ड, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। जैसे कि आपके सपोज फ्रिज में 5 टॉफ़ीज़ रखी हैं और कोई बच्चा ज़िद कर रहा है टॉफ़ीज़ मांगने की। तो आप सोच रहे हो कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ज़िद कर रहे हैं टॉफ़ी मांगने की। आप सोच रहे हो 2 बच्चे हैं, 5 टॉफ़ीज़ हैं, कम से कम 4 तो होनी चाहिए थी दोनों के लिए। तो आप बोलोगे आई हैव फ्यू टॉफ़ीज़, आई कैन नॉट गिव यू। मतलब आपको लगेगा कि टॉफ़ीज़ कम हैं, लेकिन उन बच्चों की जो मम्मी है उनके साथ, उनको पता है कि इनको तो एक ही टॉफ़ी चाहिए। तो वो जब देखेगी टॉफ़ी तो उसको लगेगा ये तो मेरे बच्चों को तो एक ही चाहिए। तब वो कहेगी कि नो दीज आर आ फ्यू टॉफ़ीज़, मतलब ये तो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों को तो एक ही चाहिए। तो फ्यू में भी हम 4 और 5 चीज़ के साथ ही फ्यू लगा सकते हैं। आ फ्यू में भी 4 और 5 भी चीज़ें होती हैं, उनके साथ आ फ्यू लगा सकते हैं। मीन्स अगर 5 टॉफ़ीज़ है तब भी हम फ्यू कह के बात कर सकते हैं 5, और इसके लिए हम आ फ्यू कहकर भी बात कर सकते हैं। बात है कि आपको नीड कितनी है। तो इस तरह से हम फ्यू और आ फ्यू का यूज़ करते हैं। तो आ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव सेंस में हो गया और फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में चला गया कि जिस आपको ज़रूरत ज़्यादा थी और वो चीज़ कम है तो आप फ्यू का यूज़ करेंगे। ज़रूरत कम थी, चीज़ ज़्यादा है उतनी ही, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बट उतनी भी हो सकती है, तो आप आ फ्यू का यूज़ करेंगे अगर आप सेटिस्फाइड हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई हैव आ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं। अब कुछ बुक्स का मतलब है कि वो अपनी बुक्स से सेटिस्फाइड है, कि उसके पास जो बुक्स हैं वो उसके लिए बहुत हैं। आ फ्यू बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास, जैसे क्लास में होता है कि अरे कम ही बच्चे आए हैं क्लास में, क्या ही क्लास ली जाए, चलो छोड़ दो आज का पीरियड। लेकिन नहीं, आ फ्यू का मतलब है कि उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो क्लास अटेंड करने के लायक हैं, आप क्लास अटेंड कर सकते हो। आ फ्यू बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास। देयर आर आ फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ एप्पल्स हैं, मतलब आ फ्यू, अच्छे खासे एप्पल्स हैं। आ फ्यू में उनका नंबर है एप्पल्स का, वो 4 और 5 से ज़्यादा नहीं है। 4 और 5 से कम के लिए ही हम आ फ्यू का यूज़ हम 4 और 5 और इससे ज़्यादा के लिए कर सकते हैं, 5, 6, 7 के लिए कर सकते हैं। लेकिन फ्यू का यूज़ ना के बराबर भी होता है। अगर बहुत ही कम है, जैसे 3, 2 भी है तब भी हम फ्यू का यूज़ करेंगे, ना भी है तब भी फ्यू का यूज़ करेंगे। तो फ्यू का थोड़ा कम चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्वांटिटी कम होती है उसमें। और आ फ्यू का सेटिस्फाइड भी होना चाहिए और क्वांटिटी इतनी भी होनी चाहिए कि 4-5 से ज़्यादा, 4-5 भी चलेगा। यू हैव आ फ्यू मंथ्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स, तुम्हारे पास फ्यू मंथ्स हैं, आ फ्यू मंथ्स हैं, ठीक ठाक से मंथ्स हैं तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। शी हैज़ आ फ्यू फ्रेंड्स एंड दे विल श्योर हेल्प हर, तो उसके कई फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसकी हेल्प करेंगे। तो ये तो था आ फ्यू का यूज़ जो हमने लिया पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू से ज़्यादा होता है यहाँ पर। अब हम करते हैं फ्यू का यूज़। फ्यू का यूज़ निगेटिव सेंस में होता है और चीज़ बहुत कम होती है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज आई एम न्यू इन दिस स्कूल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ ही फ्रेंड्स हैं क्योंकि मैं इस स्कूल में नई हूँ या मैं इस स्कूल में नया हूँ। फ्रेंड्स बराबर हो सकते हैं यहाँ भी और ये आ फ्यू वाले उसमें भी, लेकिन वो इन फ्रेंड से सेटिस्फाइड है और यहाँ ये उसको ज़्यादा फ्रेंड की हैबिट है तो उसको कम लग रहे हैं, तो इसलिए वो निगेटिव सेंस में बात हो रही है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही फ्रेंड्स हैं क्योंकि मैं इस स्कूल में नया हूँ। ही कैन नॉट पास बिकॉज ही हैज़ फ्यू बुक्स टू स्टडी, अभी निगेटिव सेंस में बात है क्योंकि हमें यहाँ पर एक क्लोज दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि ये बात निगेटिव में जा रही है कि ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास तो कुछ ही बुक हैं। फ्यू का मतलब कुछ ही बुक हैं, तो ही कैन नॉट पास। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम ड्यू टू बैड वेदर,
बैड वेदर एक आपको क्लू दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो हमें थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है, अपना माइंड लगाना पड़ता है कि हम फ्यू और आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, इस तरह के यूजेस बहुत आते हैं। तो हमें देखना पड़ता है, थोड़ा सेंस लगाना पड़ता है कि बात निगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। डिफरेंस तो सिर्फ इतना है कि आ फ्यू, हम अगर चीज़ से सेटिस्फाइड है, हमें उतना ही चाहिए तो हम आ फ्यू लगा देंगे, और हमें नहीं चाहिए उतना, हमें उससे ज़्यादा चाहिए तो हम फ्यू लगा देंगे। और थोड़ा सा क्वांटिटी का भी थोड़ा रहता है कि आ फ्यू में ज़्यादा होता है और फ्यू में थोड़ा कम होता है। तो अब वेदर ही जब खराब है तो बच्चे तो कम ही आएंगे, तो यहाँ पर फ्यू का सेंस कम में आ जाएगा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड द एग्जाम ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से कुछ ही बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। आई हैव ओनली फ्यू रुपीज़, मेरे पास कुछ ही रुपए हैं। आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि फ्यू कम रुपए हैं, या ना भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ना में भी फ्यू का सेंस निकलता है। तो मेरे पास कम ही रुपए हैं, आई कैन नॉट गिव यू। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ लिटिल एंड आ लिटिल। आ लिटिल का मीनिंग सेम होता है जैसे कि आ फ्यू। लिटिल का मीनिंग सेम फ्यू की तरह होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि आ लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, आ फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। ऐसे ही सेम लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे, वाटर, जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं सबके लिए, और भी अनकाउंटेबल बहुत सारी हैं। मैंने आपको एक चैप्टर दिया भी है इसके लिए, तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ लिटिल एंड आ। नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ लिटिल एंड आ लिटिल। तो अभी पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पानी है गिलास में, और थोड़ा सा ही पानी है वो, उसे हम आ फ्यू भी कह सकते हैं और फ्यू भी कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इज दिस दैट समवन सेड कि आई नीड वाटर, और जो पानी देने, जो सर्व करने वाला है घर में जो भी कोई है, वो कहता है देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, आई कैन नॉट गिव यू। क्योंकि वो बिल्कुल उसके नीचे तली में थोड़ा सा पानी है, तो वो नहीं देना चाहता। लेकिन जो मांग रहा है पानी, उसका तो गला सूख रहा है, उसको तो एक सिप भी बहुत, अगर एक सिप वाटर मिल जाए, एक ही घूंट वाटर मिल जाए, तो उसके लिए वो बहुत है। जब वो देखता है उस वाटर को, तो गिलास को, तब ही सेज इट इज़ अ लिटिल वाटर, आई कैन ड्रिंक इट, आई कैन टेक इट, मतलब इट इज़ इनफ टू मी। तो इस सेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। जब उसको लगा कि बहुत कम पानी है, तो वो निगेटिव में उसने सोचा कि इसको तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा। लेकिन जब उसने देखा मेरा तो गला सूख रहा है, मुझे तो थोड़ा सा ही पानी बहुत हो जाएगा, तो वो कहेगा अ लिटिल वाटर, और वो लिटिल वाटर, क्योंकि उसको कम लगा। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट इज आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज। आई एम अ लिटिल मतलब थोड़ा सा ही कन्फ्यूज हूँ, मैं थोड़ी सी ही कन्फ्यूज हूँ। कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली मतलब थोड़ा सा धीरे, क्या तुम थोड़ा सा धीरे बोल सकते हो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो ही मत, थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा लो कर दो बस। कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली? क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। आई नीड अ लिटिल रेस्ट, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मतलब रेस्ट ही चाहिए। अ लिटिल का मतलब है कि रेस्ट चाहिए ही चाहिए। आई नीड अ लिटिल रेस्ट। आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू, मेरे पास लिटिल मनी है। अ लिटिल मनी है मतलब कुछ मनी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, जग में पानी है, और अ लिटिल वाटर है मतलब थोड़ा सा तो है, लेकिन इतना है कि वो तुम्हें दे सकती है। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल का यूज। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बकेट, जैसा कि मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि थोड़ा सा ही पानी बचा है बकेट में, मीन्स अब बकेट में और पानी भरने की ज़रूरत है, वो पानी किसी मतलब यूजलेस है, अब थोड़ा सा ही बचा है। तो इस सेंस में इसका मतलब हो जाएगा निगेटिव सेंस में। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बकेट, थोड़ा सा ही पानी बकेट में बचा है। शी हैज़ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग फूड, मतलब उसे कुकिंग की प्रैक्टिस है ही नहीं। लिटिल प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं है, या है तो बहुत कम है। आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट हेल्प यू, मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। अभी मैंने एक एग्जाम्पल फ्यू वाले में लिया था, सेम एग्जाम्पल इट वॉज आई हैव फ्यू रुपीज़, वहाँ था रुपीज़, तो हमने रुपीज़ वहाँ क्यों यूज़ किया था? बिकॉज रुपीज़ इज़ काउंटेबल नाउन और मनी अनकाउंटेबल नाउन। हम कैसे पहचानते हैं अनकाउंटेबल नाउन?
क्योंकि हम उसके आगे 1 2 3 नहीं लगा सकते, एक 1 मनी 2 मनी ऐसे नहीं लगा सकते, 1 रुपी 2 रुपी लगा सकते हैं। और जिन चीज़ों को यूनिट में लिया जाता है, जैसे 2 kg मैंगो, 3 kg राइस, तो जिनको हम यूनिट के साथ यूज़ करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैंगो तो काउंटेबल है, मैंगो को तो हम 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम सिर्फ यूनिट में ही कर सकते हैं, 1 किलो चावल, 2 किलो 2 लीटर मिल्क, तो सिर्फ यूनिट में ही कर सकते हैं, 1 2 3 नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यू कैन रीड द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, ये मैं आपको बता रही हूँ द का यूज़, लिटिल, आ लिटिल, इन दोनों के अलावा हम द का भी यूज़ करते हैं इनके साथ। द का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? द का यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर वो चीज़ पहले से ही हमारे पास है और चीज़ उसी चीज़ के बारे में हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। उसको एम्फेसाइज करने का मतलब उसी के बारे में जो पहले से है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं। यू कैन रीड द फ्यू बुक्स दैट आई हैव मीन्स मेरे पास जो बुक हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास बुक हैं, तुम उनको रीड कर सकते हो। तो द फ्यू बुक्स जो उसके पास ऑलरेडी हैं, अब कोई नई नहीं आएगी और उनमें से कोई कम नहीं होगी। द फ्यू जो ऑलरेडी हैं, जिनको वो अच्छे से जानते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैड, मेरे जो कुछ दोस्त थे दे हैव लेफ्ट द जॉब, मतलब जॉब में जब मैं थी तो मेरे कुछ दोस्त थे, ना उन्होंने जॉब छोड़ दी है। तो द फ्रेंड्स, क्योंकि वो पहले से ही फ्रेंड्स थे, एक स्पेसिफिक फ्रेंड्स थे जो जिन्हें हम जानते थे, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। द एक आर्टिकल है और यहाँ पर, और द एक डिटर्मिनर भी है। यहाँ पर डिटर्मिनर का काम कर रहा है, आर्टिकल का काम भी कर रहा है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो भी ये डिटर्मिनर है, इनका यूज़ हम नाउन से पहले नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। तो द प्रोवर्ब ऑफ टुडे इज एड फ्यूल टू फायर। ऐड का मतलब और ज़्यादा कुछ किसी में ऐड कर देना। पहले ही फ्यूल टू फायर हो रहा है, पहले ही लड़ाई हो रही है और उसमें थोड़ा सा और घी डाल दो। आग में घी डालना मतलब किसी जलती हुई चीज़ को और ज़्यादा जला देना। कोई आपसे आके शिकायत कर रहा है किसी की कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और तुम उसको काम कराने के बजाय उसको बोलो अरे वो तो ऐसा ही है, अरे तुमने ऐसे कैसे मान ली उसकी बात, ऐसे जाके उसका सिर फोड़ दो, उसको और भड़का दो। तो इसको कहते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना या जले पर नमक छिड़कना, ये भी आप कह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज़ subscribe to my channel and keep watching my videos, keep washing your hands and follow the COVID protocol। अभी कोविड गया नहीं है, अभी हमारे आसपास ही घूम रहा है। I will be back with a new content or new chapter. Till then, bye.